हमारे लोग ही हैं, मेरे प्रिय मित्र लोग, एकदम से उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ टाइगर जी आ गए हैं, आप लोग थोड़ा सा महिला लोग इनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ करेंगे और साथ में स्वागत करेंगे महिला दीदी लोग। अब हमारी माताएं बहनें दादा का स्वागत कर रही हैं। उससे पहले दादा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि मोतीदार को आने दिया जाए, मोतीदार को आने दिया जाए, मोतीदार को आने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिनका इंतजार था वो आपके बीच आ गया। थोड़ा सा मदद कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड। अरे दादा के सबके आवाज सुना दे तो थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ। दादा सबका दर्शन देता हूँ, टेंशन नहीं। महल उठा है चुम्बा की पावन धरा, महल उठा है चुम्बा की पावन धरा। जब से आप पधारे हैं मीडिया पर आपको जगह दिया गया है, आप अपने जगह पे चले जाइए, ऐसा स्टेज पर आइए। जैसे जन्मों जन्मों से आपका इंटरव्यू होगा, जैसे मत चलिए अब अपने अपने स्थान थोड़ा सा साइड में कमेटी नंबर का जितना होगा तो एक्टिव खाली करे कृपया, खाली करे, खाली खाली। ए भैया थोड़ा खाली खाली, थोड़ा हमारे अभी मुख्य अतिथि जी आ गए हैं, थोड़ा मंच संचालन में बाधा ना हो, इसलिए खाली कर कृपया जाने दीजिए। महिला लोग उतरेंगे आराम से, महिला लोग जा रही हैं, थोड़ा जगह दे, महिला लोग जा रही हैं, जगह दे।
मेरे दीदी लोग जा रहे हैं, चाची लोग जा रहे हैं, पीछे चल जाओ, हाथ जोड़ के कह लिया सुनिए ना, पीछे चल जाओ। वो ठीक है लेकिन आप सिस्टम अंदर भैया, भैया अंदर ये सब कोई यहाँ रहिएगा, पीछे वाला फिर आ जाएगा तब आप रहिएगा, हम रहिएगा तो अंदर, यहाँ तो भीड़ चल जाएगा बैग लाना अरे सब अरे कैमरा बंद कीजिए, पहले पीछे हम उनको बोलेंगे अच्छी जगह का माल्यार्पण करें आप लोग। कृपया गेट खाली कर दें, कुछ जगह कृपया 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 मेरे प्रिय सब क्रांतिकारी साथी, कृपया गेट खाली कर दें, कुछ जगह सभी को चांस मिलेगा। सम्मान में हम यही कहना आनंद कटियार जी आए हुए हैं, वो आएंगे ऊपर। दादा के लिए सम्मान में यही हम कहना चाहते हैं, अगर हाथ में होता तो आसमान को दे देते। अगर हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, सिर झुक झुक जाता है, इतना मान देने का मन करता है। आपने तो हम झारखंड वासियों ने हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखा दिया, आपके लिए इस अदा पर किलो जान देने का मन करता है। यहाँ पे पहुंचकर माता जी का भी आगमन हो चुका है और अपना जोश जुलूस के साथ अपने टीम के लेके आया है। पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए ठीक है, हम लोग चलिए नमस्ते थोड़ा आगे इधर जगह नहीं है ना, आप लोग उधर ही रहिए। मीनू जी, चारों कुर्सी लेकर चारों कुर्सी लेकर सामने जितने भी हमारे आए हुए महिला लोग कृपया थोड़ा सा सामने खड़ी कर देंगे और पंकज आए हुए हैं, हाथ थोड़ा सा अंदर से ध्यान करते हैं और चुप बातें भरते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है और सामने से हम लोग बहुत कोशिश किया कि एक बार टाइगर जी का यहाँ आगमन होना था, उन्होंने आ गया, इंतजार में बड़ी समाप्त हो गई है, इसलिए एकदम विधि व्यवस्था बनाए रखे। हम आप लोग से अपील करते हैं और विधिवत कार्यक्रम को सुचारू रूप से और व्हाइट टी शर्ट 16 नंबर गाड़ी को ना आनंद केटीआर को ना, आनंद केटीआर को ना। अब हमारे बीच में हमारे जितने भी टीम चलिए, यहाँ पे मेंबर है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पे आएंगे और कागज का माला से स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यहाँ जो हमारे सभा का सफल संचालन करने में जिनका अहम योगदान है वो आएंगे और एक एक करके बारी बारी से दादा का स्वागत करेंगे। और सेंट्रल कमेटी से जितने भी नायक जी आए हुए हैं और अभिषेक चौधरी जी आए हुए हैं और संजय भैया आए हुए हैं और साथ ही साथ युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव सहदेव जी आए हुए हैं और साथ ही साथ चारों तरफ पूरे झारखंड में शेर के एक मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाले विराट आए हुए हैं। इनका चुम्बा वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं और साथ ही साथ हम लोगों के शेरों सहसान के साथी मैंने समझिए तो रणनीतिकार मोदी आए हुए हैं, इनको भी हम लोगों ने
तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस चुम्बा के पावन धरती में आप सबों का आगमन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार चुम्बा वासियों के लिए। और साथ साथ चुम्बा के यूथ यूनियन टीम की ओर से चुम्बा के यूथ यूनियन टीम ने अथक प्रयास करके ये छोटी सी सभा को सफल आयोजन करने में अथक प्रयास किया है। आप लोगों को यूथ यूनियन चुम्बा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अब वो अच्छे से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, अच्छे से नीचे चले जाइए, जिसका काम हो चुका है अच्छे से नीचे चले। अब हम लोग के बीच में माता के भाई जी को आने का जगह दिया जाए, रास्ता। कृपया मेरे सिक्योरिटी जितने भी भाई बंधु हैं, पूजा माता के भाई आए हुए हैं, उनको आने दिया जाए मंच। अब हम लोग के बीच केंद्रीय कोषाध्यक्ष पूजा माता जी आई हुई हैं और हम लोगों को अपने विचारों से आगे अरे रास्ता को खाली कीजिए, इसको पूजा जी आएंगे। खाली करो इसको, रास्ता को खाली करो इसको, खाली कीजिए इसको। खाली कीजिए इसको, भीड़ मत कीजिए, भीड़ के लिए अलग रास्ता कीजिए। सबसे पहले हमने के राज्य के जितना वीर शहीद है ओखली के हम नमन करेंगे और हमली के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष युवा दलों के धड़कन हर गरीब आदिवासी फूलवासी की आवाज टाइगर जयराम जी हम नमन करेंगे। आज स्टेज के मंच में जितना भी हमली के संगठन के सिपाही है उनके सबके भी हम नमन करेंगे। और चुम्बा के इस पावन धरती में जितना हमारे उम्र में छोट बाबू नूनी सब आए हैं उतने सबके हमारे स्नेह भरा प्यार और जितना हमारे उम्र में बढ़ा सबके नमन करो और सबके एक साथ क्रांतिकारी जोहार। उठो नौजवानों, झारखंड राज्य की वसुंधरा है पुकारती, ये राज्य है संकट में जीत रही है झारखंड की माटी। अभी सबसे ज्यादा अगर झारखंड राज्य में कोई संकट में है तो झारखंड राज्य के युवा के भविष्य है सबसे ज्यादा। तो इस झारखंड राज्य के बदलाव में युवा की भागीदारी सबसे बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। जे युवा जेल से कोई उछल गया, जे युवा गौर से कोई उठते हुए और जे युवा रेत से कोई गिरते हुए और नौका झारखंड के निर्माण में शेर के दहाड़ के साथ टाइगर जयराम महतो के संग पर साथ दी। आखिरी आवाज जितना रहता है लोग भ्रष्टाचार, जितना रहता है लोग अपन बेटा अपन बेटी अपन धर्म पत्नी, लेकिन ये एक ऐसा युवा नेता है लोग जो हर गरीब की आवाज और हर झारखंड के गांव को नाटुकी में नेता तैयार कर देने हो। इसलिए एक साथ देना बहुत जरूरी हो। युवा सख्त है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा सख्त है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है और वही युवा नायक है। तो अगर वो युवा नायक है फिर इस राज्य में युवा विधायक क्यों नहीं है? तो जब तक युवा विधायक न रहे तो इस राज्य के बदलाव न हो तो युवा विधायक है, युवा भविष्य है, बोलने के मंच में पधारे लो और नूतन झारखंड के निर्माण खातिर एक साथ में दहाड़ के झारखंड के हर कोना में पहुंचावा और झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करा। अभी देखा बलसगरा के भैया पास सिपाही के दौड़ में बैठ गए मर गए। तो इस तरह कितना युवा अपन नौकरी खातिर अपन भविष्य खातिर इस राज्य में परेशान है, कोई अपन उम्र गंवा रहे हैं, कोई अपन जिंदगी खत्म कर रहे हैं और सरकार गिराई रही है मैया समान योजना। तो सबसे पहले मैया के बेटवा के समान दी तो मैया के खुद समान होता कि ना। आज जे बलसगरा के भैया मर गए ओकर मैया समान के 1000 रुपया लेके की करते, अगर बेटवा तो दुनिया में
सुरेश साहू कि नारी शक्ति से बड़ा जिद्दी शक्ति कोई ना हो। कितने पता रहे अभी जे भैया मरले फिर मरले कि भागो के रोग बहुत तेज है वो। एगो कहावत है कि भागो के रोग में घट के घर जमाए भागल है तो भागो के रोग इतना कड़ा हो है कि घर जमाए भागल है तो सोच भागो के दौड़ में दौड़ते तो आदमी दौड़ते कि ना मोड़ते नहीं तो जरा मां तो साथ में नारी शक्ति हाथ उठा के बोला नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। वो गीतवा सुने लगे जे लगा पढ़ाई करी गाओ हथी पूरा चाचा उठाए देबै कन्या चाचा बैठाए देबै ना एगो गीत है ने बस उसी प्रकार हम सोरे के उठाए देबै जरा माता के सीएम के कुर्सी में बैठाए देबै ना ई वाला फल बना भाई दिया। अगर जयराम माता जिंदाबाद 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 सबका भाई जिंदाबाद 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 साफ सुथरा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। काहे कि अभी नारी के लोग में 1000 रुपया दिया जाएगा जेकर झूठे नाम नहीं देवे महिला सम्मान योजना। मछली पकड़े खातिर चारा दो कि रुपया चारा दे चाहे जोंकी चारा दे चाहे आटा के चारा दे वह चारा तोहनी पे लगन फंस गई तो 5 साल के लिए तो बेटा तो नाती तो नतनी के जिंदगी बर्बाद। इसलिए चारा में फंसना है उनका मछली चारा अगर देना है तो सरकार का लोग रखने देती चाहे
से देखें तो कमेंट जरूर करें। आखिर भी दोस्त है कि युवा के हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, युवा के यह दोस्त है ऐसा आदमी के सरकार बनेले जो बाप के बदौलत आए रहे, ऐसा आदमी के सरकार बनेले जो स्टार्टिंग से चांदी के चम्मच में खा ले, ऐसा आदमी के अगर सीएम बनेले जो राजगद्दी में जन्मे से सुतल है। तो गरीब जनता के दर्द की समझतो नहीं समझतो। हमने अपन घर से निकलबा नौकरानी बनबा ने केकरो में जाके एंटर होबा मजदूरी करबा आगे ओकर घाट से ओकर धर्म पथ में निकल कल्पना सोरेन गांधी से विधायक बन गेलो कि नेता घाट से नेता पैदा करबा ना करबा। एक सरकारी मास्टर रो समाज में तुम मास्टर के रिटायरमेंट के बाद अगर घर पथ में जाकर वेतन पत्र मिलो ना मिलो ना पेंशन मिलो, फिर जब नेता बन जाए चाहे नेता बुढ़ा जाए तो अगर बेटा हम निकाल नेता स्वीकार करते इस पीढ़ी दर पीढ़ी के इस बार 24 में जड़ से धड़ से अलग फेंक देना तब झारखंड के बदलाव होगा। आखिर कब तक झारखंड के जनता बर्दाश्त करता है, कब तक झारखंड के जनता सह के रहता है। इस बदलाव संकल्प महासभा में चुप्पा के धरती में आना तो यहाँ से संकल्प करके जा इस परिवर्तन झारखंड के निर्माण में वोट देना और वोट देना फिर अपना करते हथियार लेके डायरेक्ट निकल जाता है। सब झारखंड के जनता ये तैयार हो इस गुलामी के जंजीर के तोड़ा। कब तक आखिर हमने अपन राज में भीख मांगा, कब तक अपन जमीन पे एक कोना में सिंगल रखा। यहाँ ढेर सारा कोलवरी हो जमीन भी जा रही हो, कंपनी पैसे रही हो, खदान आ रही खाली काज। अगर नौकरी भी दो तू ऐसे जमीन में दो जो नौकरियां ना रिटायर कर चुका कोई रिटायरमेंट पैसा तू ऐसे जमीन खरीदे पाएगा ना खरीदे पाएगा। आज जैसे तू हर 4 का बेटा हो तो बदले में 5 की जमीन दे दो वो तो 4 का बेटा कहां रहता तो की बनवा। आज ही तरिया में तंबू गड़वा कल दूसरा का तरिया में गड़वा ये वाला हाल हो तो इसलिए एक इंसान आ लो जे जमीन के मुद्दा उठो ना तो नेतवन तो कंपनी से सौदा कर लो कि अगर जमीन कितना सस्ता दाम लिए पारो। हम अपन गांव की कहानी थोड़ा सा बताइए कि हमने विस्थापित गांव से हो हमरो गांव में खदान में तो अभी करम परम आ रहे तो हमने के खेत बाड़ी सब खदान में चल गए। तो जब करम परम आओ तो डरिया दिन हमने धान लेके जा पूजा करे धान लेके जा तो जिस तरह प्याज के गंडारी बनवा प्याज रोपोगे उस तरह गंडारी बना के हमने धान रोपोगे क्यों धानवा बाढ़ते हैं कभी तो डरिया दिन लेके जी इतना गंदा स्थिति है। बारी ना हो खेत ना हो तो धान कहाँ हो तो ना तो नावा की तरफ चाहे अगल बगल में रिश्तेदार रोपो है तो करम के दिन एक मीठा धान भेजा दो तो इतना गंदा स्थिति हो तो उस दर्द के उस जमीन जे गेले है जे बेघर होले है उठा के हमें समझ रहे हैं तो इसलिए तोहने से कहो कि इस बार जाना और बदलाव करो। समय के देखते हुए बस ऐसा कहो इस बार ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, इस बार ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से अगर झारखंड सरकार की कुर्सी हिलेगी तो टाइगर जयराम की दहाड़ से। एक बोल के परवानी के लिए विराम करियो और हम सब से ठेस पहुंचल तो बहुत ज्यादा उम्र ना अपन बेटी नथनी बहन समझ के माफ करिया। जय झारखंड जोहार झारखंड। हेलो टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोगों से एक निवेदन करते हैं जब तक ये जगह खाली नहीं होगा ना दादा कुछ नहीं बोलेंगे। जब तक इस जगह को खाली नहीं कीजिएगा दादा कुछ नहीं बोलेंगे। उनसे पहले आप अगर साइड महिला जिला अध्यक्ष आई हुए हैं वो ऊपर आएंगे दादा के साथ बैठे महिला जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ जहाँ है ऊपर आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है उनसे आगे से भी जगह खाली चाहिए। अगर जब तक खाली और जो यहाँ यूट्यूबर है कृपया थोड़ा साइड हो जाए। मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कृपया पीछे मंच खाली करें। अभी आप लोगों के बीच में लीला कुमारी जो अपने हाथों से दादा का स्टेज बनाई है वो दे रही है। खुद से उन्होंने अपने हाथों से स्टेज बनाया है और दादा को भेंट स्वरूप वो स्टेज दे रहे हैं।
थोड़ा आगे जाने दीजिए, नीला दीदी को आगे जाने दीजिए। ललिता दीदी वो अपने हाथों से बनाई है, उनके अंदर इतना श्रद्धा इतना प्रेम है कि वो जितने अनावश्यक लोग हैं ऊपर में इनका वहां से पीछे हटा, और मेरे जितना सिक्योरिटी पर्पस के लोग क्या करें सब जितने अनावश्यक लोग हैं केंद्र कमेटी के छोड़कर जितना महिला बहन है पदाधिकारी सब अपने हाथों से जो कला का पेश कर रही है अपने हाथों से बना के दादा को अर्पण कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग सहयोग दीजिए। आप लोगों को एक बात हम बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो आयोजन किया गया है, यहाँ जो आयोजन हुआ है, आप लोग देख करके हैरानी हो जाएगा आपको कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे युवा हैं, वो लोग इस कार्यक्रम का पूरा ओ भैया आप लोग बोले ना शायद हो गया हेलो, अरे जब तक यहाँ साइड नहीं कीजिएगा ना तब तक जेकर इंतजार ना आवेला। हजारों लोग के साथ में मांडू डी से चलते आए हुए हैं दीपक कश्यप जी और दीपक कुमार जी और अजीत कुमार और अजय कुमार ने सैकड़ों लोगों के साथ आकर यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन जेपीकेएसएस के इस परिवार में जेएलके के पार्टी में उनका ये जेपीकेएसएस परिवार को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। और साथ ही साथ गणेश करवानी जी भी आए हुए हैं, इन्होंने भी नया ज्वाइनिंग ले रहा है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब आप सभी बैठ जाएं। पंकज दादा दो शब्द हमारे बीच रखे, वो भी कम समय में, कम समय में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? धन्यवाद। और यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम मांडू विधानसभा से माताएं बहने युवा साथी जो काफी विस्तृतता के साथ टाइगर जयराम मातो को ये बातों को सुनने के लिए पहुंचे हैं, सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और जोहार। झारखंड जनतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा आयोजित बदलाव संकल्प महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं इस कमेटी के जिला अध्यक्ष देवानंद मातो जी, सचिव तथा कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, इस मंच में उपस्थित केंद्र पदाधिकारीगण, युवा साथी, प्रखंड के पंचायत के सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा झारखंड 24 वर्ष का हो गया है और इस 24 वर्ष में हम सभी झारखंडियों को क्या मिला ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड की जनता शोषित, पीड़ित और अपेक्षित महसूस कर रही है और आशाधारी निगाहों से टाइगर जयराम मातो की ओर देख रही है। चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम में टाइगर जयराम मातो की बातों को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए अपनी बातों को ज्यादा न रखते हुए इस वादी को विराम देता हूँ और सभी को झारखंडी जोहार। हेलो, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मोतीदास से निवेदन करेंगे, वो भी दो शब्द बोले। और अभी हम पंकज दा को बता देना चाहते हैं कि 24 साल हो गया ना, तो 24 साल के पहले हम बच्चे थे और अब 24 साल हो गया तो जवान हो गए, और जवान हो गए तो हमारे टाइगर बाबा जैसे वही जवान का काम था, इसीलिए हमको 24 साल इंतजार करना पड़ा। किसी का फल फूल, किसी का किसी का पल किसी का तीर कमाना, ध्यान दीजिएगा, किसी का
किसी का फल किसी का तीर कमान है। आया टाइगर कैंची लेकर, आया टाइगर कैंची लेकर भ्रष्टाचार का प्रकट में, यही तो हमारा अभिमान है। टाइगर दोनों को जिंदाबाद। अब हम लोग के मोतीदा को फूलमाला से स्वागत करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष जी धनराज सिंह जी, और उसके बाद बोलेंगे मोतीदा स्वागत बोलेंगे। जितना भी माँ बहन जेठी काकी सवाल है, जेठा सब सबके में हमारे तरफ से जमा जमा जोहार। और जितना भी साथीगण मंच पे मंचासीन है, साथ साथ में हमारे झारखंडी भाषा खतियान और क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे टाइगर जयराम मातो जी को संबोधित करते हुए सभी आए हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा साहब एक जगह हम पढ़ा हलिए रांची में, जगह हम 2 लाइन लिखे, हम चाहते कि लाइन से अपन बात की शुरुआत करें। थोड़ा हम पोएट्री राइटर है तो एक समय पोएट्री लिख लिए कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे, पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। हमारे लोकतंत्र का कहा जाता है कि 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ मीडिया। आज हमारा कितना दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया का स्थान हमारे पूरा भारत में 42वां स्थान है, 142वां स्थान आता है। सवाल करना चाहिए था सत्ता से, सवाल करते हैं हमसे। हम ना वार्ड परिषद है, ना मुखिया है, ना जिला परिषद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद। लोग सवाल हमसे अच्छे करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सवाल करना सीखे। बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने सवाल करना सीखा, लेकिन सवाल आप वहां कीजिए जहां जेन्युइन सवाल कहां करते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल सरकारों से पूछना चाहिए था कि आज हमारे बहू बेटियों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि पूरा भारत में मानव तस्करी के जो मामले हैं, जो बेटियों को बेचने के भारत में 2700 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से झारखंड में टोटल 337 केस खाली झारखंड में रजिस्टर्ड हुए। आगे हमारे बहू बेटियों को ले जाकर बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, तमिलनाडु में बेचा गया, इसलिए वेश्यावृत्ति के लिए। आप लोगों ने वहां सवाल नहीं खड़ा किया, आप लोगों ने सरकार से वहां सवाल नहीं किया, सवाल हमसे कर रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जितनी नौकरियां निकलती है उनमें सारे बिहार बंगाल के लोगों को बेच दिया जाता है, सवाल आप वहां से नहीं किए। आज एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम 10 सालों से नहीं हुआ, सवाल आप वहां से नहीं किए, सवाल आप सरकार से नहीं किए। आज जेपीएससी का एग्जाम 5 सालों में एक बार होता है, सवाल आप वहां नहीं किए। आज जितने भी नौकरियां निकल रही है, चाहे जैसे सीजीएल की हो, चाहे जेपीएससी की हो, सारी नौकरियां बाहरियों के हाथों में बेच दिया जाता है, सवाल आप वहां नहीं करते, सवाल वहां कीजिए। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे 1932 का खत्म लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, खनन नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनाएंगे। यहाँ के नौकरियों में 75% यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, 25 करोड़ का ठेकेदारी होगा यहाँ के लोगों को देंगे। आपको 4.5 साल में मिला क्या? दादा खाटा मड़ुआ खा के ना आया, आवाज नहीं निकली, मिला क्या? तो आप लोगों ने वहां से सवाल क्यों नहीं किया? सवाल आप हमसे कीजिए। अगर हम सत्ता में बैठते हैं, सत्ता में अगर हम 5 साल काटकर आपके लिए काम नहीं कर पाए तो सवाल हमसे भी कीजिए, लेकिन अभी सवाल करना आपको सबका साथ, लेकिन सवाल आप लोगों ने नहीं किया। आज 24 सालों में झारखंड हो गया, कहा जाता है कि विद्या देते विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से हमारा रोजगार मिलता है, रोजगार से सुख की प्राप्ति होती है, कहा जाता है। लेकिन क्या हमें आज तक विद्या मिला? नहीं मिला। झारखंड का सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर पूरा भारत में है तो बिहार के बाद दूसरा नंबर पे आता है झारखंड। मिला क्या? लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं किया। आज हमारे जीडीपी का कम से कम 25 से 30% एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार मात्र खर्च करती है 3%। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा,
सरकार के बाप को क्या जाता है। लेकिन सवाल आप लोग उनसे नहीं किए, आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया, सवाल हमसे कर। अपना सिलसिला आज 30-35 बच्चों में हमारे एक टीचर का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़े, हमारा बच्चा कहाँ करेगा, वो ठीक करेगा, छेड़े चलाएगा। कितना दुर्भाग्य की बात। 5 साल में वोट आता है, आप लोगों ने जिसको वोट दिया उसका बाल बच्चा कल दिन स्कॉर्पियो चलता था, फॉर्च्यूनर से चलने लगा, कल दिन मुंबई दिल्ली पढ़ता था, लेकिन जाके लंदन पेरिस में पढ़ने लगा। लेकिन आपका बाल बच्चा, तो बाल बच्चा क्या कर रहा है, तो बाल बच्चा कालो छेड़ी को करो, राजो छेड़ी को कर रहा, और पर सोच के जो कर टीचर का सुधार करे। पहला सुधार की कि जब वोट दिए है तखन परिवर्तन करना, दारू मुर्गा जात संप्रदाय लिंग या धर्म में बैठकर वोट कभी नहीं करना, नहीं तो दुनिया के कोई भी ताकत, कोई भी मसीहत कभी ना बचे पाता, कभी ना बचे पाता। कहे कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा कथन करे थे कि हम इस देश में एक वोट एक देश लाकर समानता लाने की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ के शोषित गरीब वंचित पीड़ित किसान मजदूर अगर इस वोट का वैल्यू, इस वोट का महत्व अगर नहीं समझेगा तो उनका मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो 2024 का चुनाव आ रहा है, बिना लोभ लालच में फंसे एक अच्छा शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार को चुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब भी चुनाव आता है हम लोग बढ़ जाते हैं। एक बार दरुआ दे दो फटवा जाते देंगे, 500 नोटवा दे दो जगह फटवा दे देंगे। कभी आप लोगों ने शिक्षा को बनाकर, शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया है, नहीं किया। कभी आप लोगों ने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है, नहीं किया। कभी आप लोगों ने रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है, नहीं किया। लेकिन जब वोट का खत्म हो तो तखन हमारा बाल बच्चा पढ़बे कर, हमारे बाल बच्चा के इलाज करबे कर, हमारे बाल बच्चा की नौकरी लागबे कर, तो कहाँ से लाग तो कभी ये वाला मुद्दा बनाया है, नहीं बनाया। सवाल हमसे करते हैं, सवाल उस सत्ता से कीजिए, उस बन्ना गुप्ता से कीजिए कि झारखंड की आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था 1 लाख व्यक्ति पर 1 डॉक्टर है, सवाल उससे कीजिए। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो यहाँ आप एडमिट नहीं होंगे, जाके सीधे भेलोर में एडमिट होंगे। सवाल आप उससे नहीं किए। जहाँ हमारे इलाज में खर्च होना चाहिए 25 से 30%, वहाँ खर्च होता है मात्र 6%। सवाल आप उससे नहीं किए कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, शिक्षा का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, सवाल आप उससे नहीं किए। सवाल हमसे कीजिए जरूर, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे। तीसरा है, आज झारखंड की बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया। आज 3.5 करोड़ की आबादी 60 लाख, उसमें से अगर निकाल दे तो 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार। 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार क्यों है? आप उससे सवाल सत्ता से क्यों नहीं किए? क्या हमारे पास नौकरियां नहीं है? हमारे पास नौकरियां हैं, लेकिन दे नहीं। आज झारखंड में 5.5 लाख सरकारी नौकरी है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। 3.5 लाख पोस्ट क्यों खाली है? सरकार से सवाल किए, नहीं किए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपके पास स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं है। जब स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा तो 3.5 लाख पोस्ट भरेगा कैसे? कभी सवाल किए? हमारे पास टोटल 28,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें अगर हमारे बच्चों को 75% अगर नौकरी दे दिया जाए तो कितना रोजगार लग जाएगा। लेकिन कभी आपने सवाल खड़ा किया, हेमंत सोरेन सरकार ने ला दिया कि 75% यहाँ को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? मिला क्या? यहाँ आमने सामने में कितने सारी कंपनियां, लेकिन एयर पोल्यूशन आपका हो रहा है, वाटर पोल्यूशन आपका हो रहा है, लैंड पोल्यूशन आपका हो रहा है। खाली आप पीने के लिए जन्म लिए हैं क्या? नहीं। आज झारखंड का दुर्दशा देखिए, विस्थापन का दशा देखिए। आज 15 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे इसको डैम बनाने के लिए, बड़े बड़े कारखाना उद्योग लगाने के लिए ले लिया गया और 14 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया। लेकिन हमको मिला क्या? तंबूरा। अरे बिहार के पास नहीं कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी। हाय दुर्भाग्य, हाय झारखंड। इसके लिए झारखंड बनाए थे? नहीं, इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। निर्मलता का एक कथन था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना। मेरे खून का एक कतरा बेकार ना जाए, मेरे कतरे का हिसाब रखना। आप लोग समझे, तालियां बजा दी, लेकिन निर्मला के कथन आप लोग समझ ही नहीं पाए। निर्मला के मन में सवाल था कि अगर हमारा झारखंड अलग होगा तो हमारे झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। वो सवाल आज तक पूरा नहीं हो पाया। निर्मला के सपना को पूरा करना है, इसलिए 2024 में आप लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बदलाव करना पड़ेगा ये सवाल को पूरा करने के लिए। विनोद बाबू ने कहा पढ़ो और लड़ो।
इन नेताओं ने देखा कि अरे साला ये सब पढ़ जाएगा तो फिर हम ही से सवाल करेगा, इसलिए पढ़ने ही नहीं दिया। आपके हाथों से कॉपी कलम छीन लिया गया, आपको पता ही नहीं चला। दुनिया में सब जगह कहीं सुसाइड होता है, कहीं कुछ भी होता है, कोई हत्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, झारखंडियों के साथ जेनोसाइड हुआ है। और जेनोसाइड आपको तलवार से नहीं मारा गया, ना बंदूक से मारा गया, आपको कलम से मारा गया। आज कार्यपालिका को उठा के देख लीजिए, मुख्य सचिव बाहरी, सचिव बाहरी, डीजीपी बाहरी, सब बाहरी, वीडियो से सीओ लेकर सब बाहरी। आपका म्यूटेशन कराया जाएगा, दाखिल खारिज करवाने जाइए, सबको सब आपको पैसा देना पड़ेगा, 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट पर देना पड़ेगा, तब जाके आपका म्यूटेशन होगा। ये हमारा कार्यपालिका में हमारे लोग नहीं है, न्यायपालिका में तो है ही नहीं। झारखंड का आज तक झारखंड का जो हाई कोर्ट बना, कई सौ एकड़ जमीन में बना, जाके देख लीजिए वहाँ क्या झारखंडी जज है, एक भी नहीं। ना हम न्यायपालिका में, ना कार्यपालिका में, विधायक में है, विधायिका में है, 70-60 हम लोग हैं, लेकिन क्या है, गुगा बन के हैं, बहरा बन के हैं, सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि गलती हमारी है। हमने जिसको चुन के भेजा वो या तो अंधा है, या तो लूला है, या तो लंगड़ा है, या तो बहरा है, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना जानते हैं, तो आपके लिए काम कर कहां से देंगे? इसलिए 2024 में मांडू विधानसभा का क्षेत्र है। इस मांडू विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जिस भी आदमी को उतार दिया जाए, आप लोग को आंख बंद करके एकदम बदलाव करना है, आंख बंद करके वोट देना, तभी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। छोटा सा बात है, सबके जहन में एक सवाल उठा होगा। देखिए समय बहुत कम है, लोगों का आग्रह है कि जल्दी बोल के खत्म कीजिए, बातें बहुत है, शॉर्ट फॉर्म में एक बात समझा देना चाहिए। लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। मोतीलाल महतो एक बात कहता है आप लोग के पास, आज मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सारे तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ कि 1932 किसी भी हाल में लागू होगा, और होते रहेगा, तो हमें मेजोरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक भी है, ऑथेंटिक भी है। हम वही बात कहेंगे जिसमें क्रेडिबिलिटी हो, जिसमें विश्वसनीयता हो। 1932 आज आप लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, या 100 साल बाद लीजिए, जब तक 1932 नहीं लेते हैं, तब तक झारखंडियों की और झारखंड के युवा पीढ़ी का भविष्य कभी नहीं सुधरने वाला। ये गांठ में लीजिए, 1932 को शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिए। टाइम कम है, हम संवैधानिक बातें नहीं समझा सकते, लेकिन मोटाटी और ठेठ भाषा में आप लोग को समझाते हैं 1932 क्या है। कभी घर में काटी लगले काटी, कभी बारी में घोरना घोरले, घर में दरवाजा लगेले दरवाजा, बाउंड्री लगेले बाउंड्री, कहीं कि घर में दरवाजा और बाहर कौन से घुस नहीं जाए। बारी में घोरना इसलिए घोरले कि बाहर के गरू लेरू और साग सब्जी पे खाए नहीं। ताटी इसलिए लगेले कि अपन छगरी पटरू गरू लेरू जो है, ओकर कोरा, ओकर पात, ओकर पलहा, बाहर के गरू लेरू छगरी खाए नहीं। यह कारण है, वह टाटी, वह घोरना, वह दरवाजा, वह बाउंड्री 1932 के खतियान लगो। जिस दिन लागू बता, तोर गरू, तोर लेरू, तोर छगरी घास पात पला के आजकल बाल बच्चा के रोजगार लागता, अब नौकरी कचरा लागता, जगह हाथे 1932 के खतियान रखा। अब कौन हाथे 1932 के खतियान और कौन फॉर्म भर ले, तो नौकरियां भी तो करे लगते नहीं। लेकिन दुर्भाग्य के बाद अभी पीजीटी के वैकेंसी भेले, गिरिडीह में 52 गो इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी है, 48 गो बाहर के लोग के हो गए। बोकारो में 13 गो इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी है, 9 गो बाहर के लोग के हो गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नियुक्ति हो गए, 113 पोस्ट में 72 गो बाहर के लोग के हो गए। जेपीएससी के नियुक्ति भले 251 पोस्ट में 75% बाहर के लोग के हो गए। जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी भले 70 से 75% बाहर के लोग हो गए। तो घोरना कहिया घोरते, ई टाटी कहिया लागते, जब हमने सत्ता में हुए, जब हमने मेजोरिटी में हुए, तबे घोरना हो रहा है। इसलिए घोरना घोरे खातिर तोहनी के साथ चाहिए, तोहनी साथ देवे ना, साथ देवे ना। तोहनी अंतिम में बात करके जाए कि चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना भारी हो। आज हमारे सत्ता में हेमंत सोरेन रूपी धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, जो आंखों में वो अंधा हो चुका है। हम जनता है जो पट्टी बांधे हुए, अगर पट्टी नहीं बांधे हुए तो हेमंत सोरेन की सरकार को लोकसभा में 5 सीटें कैसे मिल गया, उस बीजेपी को 9
सीटें कैसे मिल गया? जब उन लोगों ने, उन दोनों पार्टियों ने हमें 24 साल का शोषण किया तो उनको फिर सीटें कैसे मिल रही है? यानी हम गंधारी हैं। अब गंधारी बनकर रहने का वक्त नहीं है। आंखों से पट्टी हटाइए और देखिए कि कौन आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको वार करने का काम कीजिए, तभी बदलाव ला सकते हैं हम लोग। ये कलम का ताकत और ये उंगली का ताकत दिखाने की जरूरत है। अंत में एक और बात कहेंगे कि हमें वोट दीजिए ना दीजिए, जिसको देना है दीजिए। जितना माँ बहन जेठी का के हालत होने से निवेदन रहता है, विनती रहता है कि एक सांस खाए ना हो तो भूखे रहिए, पहने ना हो तो बोरा पहन के रहिए, सूते ना हो तो जमीनों में सूतिए, हट्ठा लपसी जे भी खाए रहे पर तो रहिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के किसी भी कीमत पर जाग पड़िए, तभी आगे चल के डॉक्टर बनते, वीडियो बनते, सीओ बनते, इंजीनियर बनते। नहीं तो कोई मोतीलाल महतो, कोई जयराम महतो पर भला ना कर पातो जब तक पर बाल बच्चा नहीं पड़ता। और हमने के मिशन ये है कि हमारे बाल बच्चा पढ़ते, हमने बाल मान लीजिए हमने नीति बना दिए, नियम बना दिए, कानून बना भी दिए, तो हमारे बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा ना रहते तो नौकरी लिए पाते नहीं ले पाते ना। इसलिए अपने बाल बच्चा के जरूर पढ़ाइए। माया हटा के अपने क्या अपन वाणी के विराम होइए। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभी मोती महतो जी को, और ये मोतियों को जमा करके एक हार बना दिए हैं। इनको रोका जा रहा है, फिर भी इनके अंदर जो दर्द है वो दर्द आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम केंद्रीय सचिव